क्रांति चालू किस लिए हुई थी? ये क्रांति चालू हुई थी गौ माता के लिए। अंग्रेजों से जो लड़ाई पहली बार किसी ने किया, वो किसने किया था? बोलिए। आप बताइए। नहीं जानकारी में कोई नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए हमें। बोलिए मंगल पांडे की जय हो। एक ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने खड़े होकर के आवाज उठाई थी कि हमारे कारतूस में तुम गौ माता का मांस इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब गौ माता की हत्या हो रही है। और उस समय गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध था। कोई गाय को मारता नहीं था, कोई गाय को काटता नहीं था। पहली बार मंगल पांडे को पता चला कि ये तो अंग्रेज लोग गाय को काट रहे हैं। और मैया, आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि कलकत्ता में सबसे बड़ा, अब क्या कहें, माँ को मारने वाला सबसे बड़ा आधुनिक जो मशीन होते हैं, उसके माध्यम से गायों को मारा जाता है, गायों को काटा जाता है, गायों की दुर्दशा की जाती है। ना जाने कितने गौ माताओं की हत्या नित्य होती है, कितने गौ माताओं को मार दिया जाता है। और हम हिंदू बस यहाँ पर ये कहते रह जाते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। लेकिन घर से बाहर कोई अगर गौ माता को लाठी मार रहा है तो जाके एक शब्द नहीं कहते कि मत मारो, क्योंकि हमें जयकारा लगाना आता है। लेकिन उस जयकारा लगाने वाले के लिए जयकारा जय जिनके लिए उच्चारण हो रहा है, उनकी रक्षा करने हमें नहीं आता। स्मरण करिए माँ, वो जन्मदात्री जगत जननी भगवती गौ माता ने आपको बाल्य अवस्था में दूध पिलाया है, और अभी भी उनके वात्सल्यता में कोई कमी नहीं। कभी जाकर के गौ माता के पास बैठ जाइए, दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े संकट हो, दुनिया के कितने से कितने बड़े दुख हो, एक बार गले लगा करके गौ माता को देखिए, बोलिए, कष्ट सुनाइए। चुटकियों में आपके कष्टों के निवारण के लिए गौ माता तत्पर हो जाएगी। एक और दुख की बात है, कल हम लोग गौ माता के पूजन के लिए यहाँ पर गौ माता ढूंढ रहे थे जो शांत और शालीन हो, कोई नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? सब लोग बिचक रही थी, सब लोग डर रही थी। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ गायों की सेवा केवल चारा दे दिए और पानी दे दिए और दूध निकाल लिए, बस। तो गाय आपकी क्या सेवा करेगी? गाय आपका क्या कल्याण करेगी? क्या करना चाहिए महाराज? अरे जाके बैठो, वो आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपके माँ हैं, उनके चरणों में जाके बैठिए, उनको सहलाइए, उनको प्रेम करिए। रोटी भी खिलाते हैं, चारा भी देते हैं, तो कम से कम 10 बार उनके शरीर में हाथ फेरिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, अगर गौ माता सिंह उठा करके अगर आपको मारे और आप उनकी नित्य सेवा करते हो, तो समझ लेना आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो छोटा सा कष्ट देकर के गौ माता ने उसका हरण कर लिया। शास्त्रों में लिखा है। इसी कारण मैया हाथ जोड़ करके निवेदन, इस बार हमें यहाँ कथा कहने का सौभाग्य मिला है और व्यास मंच में बैठा हूँ, और व्यास मंच से आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, गायों को अपने घर से मत निकालना। गाय की सेवा इस झालीवाड़ा ग्राम में समाप्त नहीं होनी चाहिए। जैसी सेवा झालीवाड़ा ग्राम में चल रही है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए। हमेशा हर घर में गौ माता बंदी होनी चाहिए, हर घर में गौ माता की नित्य सेवा होनी चाहिए। हाथ जोड़ करके निवेदन। और फिर गौ हत्या रोकने की बात तो हम पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं, सरकार से भी, पूरी दुनिया से मांग कर रहे हैं, गौ हत्या बंद हो, बंद हो। लेकिन सबसे पहले हमें ही सुधरना पड़ेगा, हमें ही अपनी माँ को माँ के दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार भी इसके ऊपर गौर करेगी।
इसी कारण इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।